ओके, तो देखते हैं वहां पर आज रिएक्शन कैसा बनता दिखाई देता है, क्योंकि कल यूके के मार्केट्स में भी हल्की सी नरमी के साथ ही ट्रेड देखने को मिला। लेकिन आज का जो बड़ा टेक अवे निकल कर आएगा ग्लोबल मार्केट से, ऑफ कोर्स कच्चा तेल होगा, जहां पर $90 हमारे एक इस सोने पे सुहागा है इस तरह के एनवायरनमेंट में। और दूसरी चीज जो हमने देखा है, डॉलर इंडेक्स में भी हमने देखी थोड़ी सी नरमी आई है। इन दोनों को अगर कोरिलेट करके देखें तो हमारे लिए क्या एक बेहतर सत्र उभर कर आ सकता है? बिल्कुल, देखिए हर्षदा, हो सकता है हमारे लिए स्पेशली कल की पोजीशनिंग को देख के शायद थोड़ा सा रैली की उम्मीद है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ये एक जो स्टेटमेंट्स यूएस फेड के गवर्नर्स की तरफ से आते रहते हैं, अलग अलग फेड गवर्नर की अलग अलग स्टेटमेंट्स जो आती रहती हैं, ये थोड़ा सा एक टाइम आ गया, अब इसको थोड़ा सीरियसली लिया जाए। हम हंसी मजाक में कह देते हैं कि ये कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, क्योंकि ये लाइव मार्केट में आते हैं और मार्केट्स पे मूव आता है इसका। और एक मेरे ख्याल से एक देखिए, इसके लिए कई बार कहते हैं कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पर। एक व्यू होना चाहिए, एक हमारे यहाँ पे जैसे होता है ना, एक व्यू होता है। हाँ। जो टॉप का एक है उसका व्यू होगा, बाकी जो लोग हैं उनका व्यू नहीं होगा। एक सिंपल एक मतलब बाकी लोग भी कहीं कहीं भाषण देते हैं, लेकिन उसको इतना सीरियसली मार्केट शायद नहीं लेता है, रिएक्शन नहीं दिखाता है। एग्जैक्टली। तो जो गवर्नर साहब कहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे ख्याल से एक जरूरी होता है एक स्टेबिलिटी के लिए, वरना इस तरीके से इधर उधर मार्केट मूव्स करती रहती है, मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो विंडफॉल टैक्स वगैरह की बात है, तो ये जब इंडिया में होता है तो हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन देखिए वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज भी करती हैं ये। और हमारे यहाँ तो फिर भी चलिए मोस्टली PSU कंपनियां, तो उसमें तो चलो गवर्नमेंट का फिर भी एक, वहाँ तो सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां, तो जब लॉसेज होते हैं तब उनको कोई कॉम्पनसेट नहीं करता, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो उनको विंडफॉल टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए ये एक और फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये जो ऑयल सेक्टर होता है ये काफी डिस्टॉर्टेड रहता है। इसके लिए जब कंपनियां जब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सिक्लिकल है, ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं। इसके लिए ये भी एक फैक्टर होता है, इसके लिए भी कंपनियां कई बार ज्यादा मार्जिन रखती हैं। अच्छा, आपने बात की डॉलर इंडेक्स की, हालांकि हल्का सा कूल ऑफ हुआ है डॉलर इंडेक्स में कल, लेकिन बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स को अगर आप कंबाइन करेंगे ना हर्षदा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक इन्फ्लेशन कूल ऑफ वाली जो रैली आई थी, वो अब मुझे लग रहा है कि एक आगे थम गई है। वो एक ओवरऑल आप देखेंगे मार्केट में जो बहुत बड़ी तेजी आई, वो जो यूएस इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था, वो जो लास्ट डेटा आया था, उसके बाद एक मैसिव रैली आई पूरी ग्लोबल मार्केट्स में। वो रैली 3 दिन तक चली। उसके बाद पिछले 3-4 दिन से आप नॉर्मली नोटिस करेंगे कि डॉलर इंडेक्स ने बहुत ज्यादा गिरना बंद कर दिया, बॉन्ड यील्ड ने बहुत ज्यादा गिरना बंद कर दिया। कल तो बॉन्ड यील्ड 2-3 बेसिस पॉइंट ऊपर थी यूएस में। तो एक क्लियरली मार्केट को लग रहा है कि यहां से अब थोड़ा इन्फ्लेशन डेटा पर नजर रखते हैं। मेरे ख्याल से आपको नजर रखनी चाहिए नैस्डैक पर, क्योंकि नैस्डैक जो है पूरी दुनिया के मार्केट्स का लीड इंडिकेटर है। नैस्डैक पहला इंडिकेटर था जब कोविड टाइम पे, जिसने मार्केट का टॉप आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद जब पोस्ट कोविड रैली आई थी तो नैस्डैक पहला इंडेक्स था जिसने रिकवरी दिखाई थी। उसके बाद जब ये इंडियन आईटी में जब ये रेट्स के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, सबसे पहले नैस्डैक ने आपको इंडिकेट किया था कि अब मार्केट में से बाहर हो जाइए। इसके लिए नैस्डैक पर नजर रखिए। नैस्डैक जो है एक सबसे ब्यूटीफुल इंडेक्स होता है, एक आपको एक लीड इंडिकेटर होता है ग्लोबल मार्केट को बताने के लिए, तो उस पर एक नजर रखिए। और आज जो है मेरे ख्याल से हम क्रूड पे लैच ऑन करेंगे। 90 के नीचे निकला तो वो जो एल्गो ट्रेडर्स हैं वो आएंगे। तो ओवरऑल मूड माहौल ऑन बैलेंस पॉजिटिव है। जो हम 3:30 बजे पचा के गए थे उससे बेटर है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम कल पचा के गए थे उससे बेटर या खराब है, उससे तो डेफिनेटली मच बेटर एनवायरनमेंट में हम आज ट्रेड की स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कल 3:30 बजे तक तो कई सारे लोग थोड़े से हिल गए थे सेल ऑफ को देखकर, लेकिन हमने ये भी देखा था कि 18,400 के नीचे का क्लोज नजर आया। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि 18,400 के ऊपर के ही स्तरों पर दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी आपने जहन में रखना है। इनफैक्ट जब हम 7 बजे कार्यक्रम शुरू कर रहे थे मॉर्निंग कॉल, तब 80 पॉइंट्स की बढ़त थी, अब 53 अंकों की बढ़त है, लेकिन ईदर वेज 18,400 के ऊपर का ट्रेड, तो यहां पर वो वापसी आती हुई दिखाई दे सकती है। अनुज, कल जो क्लोजिंग में हुआ उससे कितना उभरने की तैयारी यहाँ पर आज होती दिखाई देगी? हाँ, देखिए, तो पहले डेटा डिस्कस कर लेते हैं हर्षदा, जो हमने कल देखा था। मैं सबसे पहले आज पुट कॉल रेशियो से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कल पूरे दिन मार्केट में पुट कॉल रेशियो की बात हो रही थी कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा ओवर हीटेड हो गया है, थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो पर ध्यान रखिए। और थोड़ा हो भी गया था वो, स्पेशली बैंक निफ्टी में हो गया था। लेकिन कल की गिरावट के बाद पुट कॉल रेशियो वापस थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 1.07 हो गया 1.14 से। और कल कैश मार्केट में बाइंग आई है, अच्छी खासी बाइंग है दोनों की तरफ से, एफआईएस की तरफ से और डीआईएस की तरफ से। तो वो एक आपके लिए मूड पॉजिटिव करेगा। हालांकि इसमें ब्लॉक डील्स का थोड़ा इंपैक्ट होगा, जो ब्लॉक डील कल हुई थी उसका इंपैक्ट होगा, लेकिन ठीक है, फिर भी वो भी एक मार्केट के लिए पैसा है।
कल लॉन्ग शॉट बहुत इंटरेस्टिंग था। कल अगर आप देखें नेट सेल था एफआईएस का 408 करोड़ का आज था और लॉन्ग कटे थे करीब 2930 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट ऐड हुए थे 1050। तो जो लॉन्ग शॉट था वो थोड़ा कम हुआ, 65-35 से 64-36 पर आ गया है। तो नॉर्मल मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ। अगर ये एफआई का शॉर्ट का आंकड़ा बढ़कर अगर 64 हो जाए तो बहुत पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। जितना एफआई शॉर्ट होगा मार्केट में उतनी बड़ी मार्केट में रैली आएगी। हमने पिछले महीने देखा था जब रिकॉर्ड शॉर्ट्स थे एफआईएस के और रिकॉर्ड रैली आई थी मार्केट में। ये लॉन्ग शॉट जो है ये थोड़ा सा मुझे ओवरऑल तंग कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि मार्केट में ऊपरी लेवल पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। अब जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा उस बारे में, लेकिन एक ये जो आंकड़ा है इसको मैं चाहता हूँ ये थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। ये जैसे पीसीआर कूल ऑफ हुआ है, ये लॉन्ग शॉट थोड़ा कूल ऑफ हो, 50% के नीचे अगर एफआईएस के लॉन्ग आएंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छी रैली का एक सेटअप बनेगा फिर उसके बाद। तो लेट्स सी आज वो डेटा कैसे उभर कर आता है और स्पेशली डेटा और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जैसे जैसे हम अगले हफ्ते में बढ़ेंगे, क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है। तो आज से वो पोजीशंस क्लियरली लोग अपनी बनाते हुए दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में अनुज फिर निफ्टी क्या संकेत आपको मिल रहे हैं जब ये तमाम डेटा आप सिमुलेट करते हैं? आज के लिए रणनीति क्या होगी? क्या फिर से 18400 एक क्रूशल पॉइंट है जहां पर शायद अटक सकता है मार्केट, या फिर आपको लग रहा है डेटा ऐसा कह रहा है कि कुछ ना कुछ खींच देगा इसे ऊपर? देखिए हाशिदा, मैं ना सुनता सबकी हूँ लेकिन रिस्पेक्ट मैं किसी की व्यू की नहीं करता, अपने व्यू की भी नहीं करता। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सिर्फ मार्केट डेटा की। जो मुझे मार्केट कह रहा है मैं सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो डेटा दिखा देते हैं एक बार, वो बहुत ही ब्यूटीफुल डेटा एक्चुअली। अगर आप निफ्टी का हाई और लो देखेंगे पिछले कई दिनों का निफ्टी का हाई और लो, वो स्क्रीन पर आएगा आपके सामने। अब ये अगर आप एक बेसिक कर्सरी नजर भी डालेंगे इसके ऊपर तो आपको एक चीज बहुत क्लियर आ जाएगी। नवंबर 11 का निफ्टी का लो था 18259 और हाई था 18362, करीब करीब 100 पॉइंट की रेंज थी, लेकिन वो एक आपके लिए एक डेटा था। नवंबर 14 का लो था 18311 का और हाई था 18399 का। नवंबर 15 का लो था 18282 का। अगर ये डेटा नहीं है तो फिर ठीक है, तो 18282 का लो था नवंबर 15 का और 18427 का यहाँ पर करीब हाई था। 16 नवंबर का लो 18344 और हाई था 18442 और 17 नवंबर का लो था 18312 का और हाई था 18417 का। तो ये एक मैंने पिछले 6 दिन का एक आंकड़ा लिया है। इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही है, अगर आप एवरेज निकाल लेंगे तो उनकी जो निफ्टी लो है वो होगा 18300 का और अगर हाई निकाल लेंगे तो एवरेज होगा 18400 का। बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप है। हर दिन में लो और हर दिन का हाई का अगर आप एक एवरेज निकालेंगे तो वो एक यहाँ पर बनकर आ रहा है। तो 18300 पर बाय करने पर और 18400 पर सेल करने पर यहाँ पर एक आपकी जो एक वो एक रणनीति है वो काम कर रही है। अगर आप शॉर्ट हैं इस मार्केट में, अगर आप फ्रेश शॉर्ट लेंगे इस मार्केट में गैप अप पर, जो कई लोग लेना चाहेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर लेवल पर अटक रहा है, तो जो रीसेंट हाई है वो स्टॉप लॉस होगा 18442 का। आज मार्केट में आपको दोनों साइड की ट्रेड मिलेंगी। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूं दोनों साइड की ट्रेड देना, लेकिन आज मार्केट में दोनों साइड की ट्रेड्स हैं क्योंकि आज फ्राइडे फैक्टर भी है। तो आप मार्केट अगर ऊपर खुले, बहुत ज्यादा ऊपर खुले, तो 18400 के करीब सेल करने की कोशिश करिए, 18442 का स्टॉप लॉस रखिए। वहां से अगर मार्केट आपको डिक्लाइन देता है तो 18300 पर बाय करने की कोशिश करिए और 18259 का स्टॉप लॉस रखिए। ये बहुत ही एक मार्केट ने आपके लिए डिफाइन किया है, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, ये मार्केट ने आपके लिए डिफाइन किए हैं स्टॉप लॉसेस, इनको फॉलो करिए। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है आजता तो बाय ऑन डिप्स एंड बाय ऑन प्लंजेस, वो काम कर रहा है मार्केट में, पिछले कई दिनों से काम कर रहा है। और अगर आपको बड़े डिप्स और बड़े प्लंजेस मिल रहे हैं तो उसमें बाय करिए। एक बार जरा ऑप्शंस के डेटा लेकर आते हैं, 18300 और ये कॉल डेटा लेकर आते हैं 18400, 500 और 600। यहाँ पर देखिए कितने जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। ये मैं अब ऑब्वियसली जो ये वाला हफ्ता आ रहा है वो जो मंथली एक्सपायरी है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर 18400 की कॉल देखिए 25 लाख शेयर जुड़े, 18500 की कॉल में 25 लाख शेयर जुड़े और 18600 की कॉल में 17 लाख शेयर जुड़े। ये वाली एक्सपायरी हुई थी इसमें कॉल राइटर्स ने इस जोन को नहीं छोड़ा और काफी स्ट्रांग रहे कॉल राइटर्स। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी ये बिलीव करेगा कि कॉल राइटर्स इस बार भी इस डेटा को शायद थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेंगे मार्केट। तो इसके लिए 18400 से 600 एक जोन है जहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी। पुट राइटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, 18300 पर थोड़ी सी हुई 14 लाख, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं हुई। उसके बाद 18200 पे कोई बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं है। तो एक मार्केट को ये डर ये लग रहा है कि अगर 18300 टूटा हश्ता तो फिर वो मार्केट 18200 के नीचे जाने की तैयारी करेगा। उसके बाद सीधा सपोर्ट, जो बड़ा सपोर्ट है वो शायद सीधा 18000 पर आएगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट में जैसा मैंने कहा आज आपको दोनों साइड की ट्रेड मिलेंगी, 18300 के करीब बाय और 18400 के करीब सेल।
चलिए, और क्लियर कट है वो 100 पॉइंट की रेंज में ही आपने कारोबार देखना है। स्टॉक स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स आगे और एक्टिविटी बढ़ने के आसार जरूर दिखाई दे रहे हैं, उस पर आएंगे। लेकिन निफ्टी बैंक ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी कल हमने यही देखा था कि करीब करीब 42,622 का हाई और उसके बाद क्लोजिंग पे हम 42,450 के आसपास आकर टिके, तो ऊपरी लेवल्स पर यहाँ पर भी बिकवाली आ रही है। अनुज, यहाँ पर क्या स्थिति है? वही रणनीति रहेगी जो निफ्टी पर है, डिप पर खरीदें, ऊपर में बेचें? देखिए, बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में तो आपको मार्केट बेल आउट कर रहा है बार बार, और कल भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी को ज्यादा नहीं गिरा एक्चुअली। तो और ये बैंक निफ्टी के आंकड़े अगर मैं दिखाता तो बहुत ही स्ट्रांग होते। तो बैंक निफ्टी का बेस अब मूव अप हो गया 42,200 आज था। 42,200 पे 3-4 बार आपकी यहाँ पे बाइंग आई है। तो क्या करना है आपको? सिंपल 42,300 के करीब बाय करना है। 42,300 अगर आपको मिले किसी भी कारण से, और मार्केट में मिल सकता है वो आपको, तो 42,300 पे बाय करें। 42,200 का स्टॉप लॉस लगा दें। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सिर्फ। अब मतलब 100 का आप और 20-30 पॉइंट दे सकते हैं मार्केट को, लेकिन यहाँ पर अपसाइड में मुझे लग रहा है 42,650 आपको मिलना चाहिए। 42,650 के ऊपर जबरदस्त तेजी। और आज देखिए मार्केट में मुझे लग रहा है मार्केट लैच ऑन करेगा ब्रेंट क्रूड पर। ब्रेंट क्रूड जब भी इस तरीके से गिरता है तो एक इंपैक्ट आता है डॉलर रुपए पर, हाँ। और डॉलर रुपए पर जब इंपैक्ट आता है तो मार्केट में बैंक्स पे इंपैक्ट आता है। तो आज एक एल्गो ट्रेड प्ले होगी। तो बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा है। और जो मैं कल भी बोला था कि माइनर रेजिस्टेंस हेयर और देयर फर्क नहीं पड़ता, इस महीने में 30 तारीख तक बैंक निफ्टी में 44,000 तक जाने की क्षमता है, क्योंकि 42,500-600 के बाद बैंक निफ्टी में कोई बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं है, सीधा 44,000 पर जाकर कॉल राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक स्ट्रांग रह सकता है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर विकेट पर खड़ा है और यहाँ पर 42,650 के लेवल्स तक आज का ट्रेड बनता दिखाई देगा। और ये अहम इसीलिए रहेगा क्योंकि 42,622 कल दरअसल ऊपरी स्तर था जो निफ्टी बैंक ने छुआ। लेकिन अनुज काफी बुलिश है, कह रहे हैं कि 44,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ से आगे स्थिति और भी दिलचस्प होती हुई दिखाई देगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बुलिश नहीं हूँ, मार्केट बुलिश है। मैं मतलब एक सिंपल चीज है, मैं जो जैसे कहते हैं ना, मेरे लिए मैं 20 साल से एक ही चीज बोलता हूँ, मेरे लिए टिकर जो है वो भगवान है। टिकर मुझे इंडिकेट करेगा कि मार्केट में कूल ऑफ आ रहा है या मार्केट ने एक रिवर्सल का साइन दे दिया है। सबसे पहले मैं ही आपको बोलूंगा कि नहीं, मैं गलत था। लेकिन मेरे लिए एक सिंपल है, मार्केट में जो मार्केट का मैसेज है उसको पढ़िए, मार्केट जो कहता है वो करिए, और फिर मार्केट आपको एक वेल्थ बना। तो बेसिकली कहीं ना कहीं डेटा अंडरलाइंग स्ट्रेंथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। हाँ। और उस पर ज्यादा जोर दिया जाए। चलिए, हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे फिर पूछेंगे आज के लिए टॉप कॉल क्या है।